तो लीजिए फ्रेंड्स, ठंड के मौसम में बनने वाली ये सौंठ के लड्डू बनेंगे बहुत सारे इंग्रेडिएंट से। और जो भी इसमें इंग्रेडिएंट डालेंगे बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होने वाला है। और ये सौंठ के लड्डू आप एक बार घर में बना लिए ठंड में तो पूरे ठंड आप इसे बिना डरे स्टोर करके रख सकते हैं। ये जल्दी खराब नहीं होते हैं। और जिसके घर में मेरे तरीका से ये सौंठ के लड्डू बन गए तो ना खांसी होंगे, ना सर्दी, ना जुकाम और हड्डियों की जान। ये लड्डू एक बार ज़रूर आप घर में बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी भी है। तो आज की रेसिपी बहुत ही खास होने वाली है। तो अंजलि की रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए सौंठ के लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। सौंठ का स्वादिष्ट सा लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे चावल। तो 120 ml के कप से यहाँ पर हम 2 कप चावल ले रहे हैं। तो चावल को पहले से ही हमने अच्छे से धोकर सुखा लिया था। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाता अगर ये सब भी प्रोसेस हम बताते तो, इसलिए मैं बता दे रही हूँ पहले ही कि चावल को आप धोकर अच्छे से सुखा लीजिएगा तब लीजिएगा। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ लड्डू में डालना है तो आपको नाप कर ही डालना है। तो इस तरीके से आप एक मेजरिंग कप ले लें या कटोरी या गिलास, कोई भी चीज़ ले तो आपको नाप कर ही डालना है। यहाँ पर चावल आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में चावल आसानी से नए वाले मिल जाते हैं तो उसका लड्डू और भी अच्छा बनता है। यहाँ पर 120 ml के कप से हम ले रहे हैं तीसी, जिसे अलसी भी बोलते हैं और नहीं तो इंग्लिश में फ्लैक्स सीड बोलते हैं। तो ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो इसे आपको धोना नहीं है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अलसी को अगर हम धोएंगे तो इसमें चिपचिपापन आ जाएगा, इसे हम ऐसे ही यूज करेंगे। यहाँ पर उसी कप से 120 ml के कप से हम यहाँ पर 1 कप चने की दाल ले रहे हैं। तो चने की दाल को भी हमने अच्छे से धोकर सुखा लिया था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर अलसी आपको गंदा दिखे तो आप उसको थोड़ा सा छन्नी में छान लीजिएगा, जिससे उसका गंदा जो भी है वो निकल जाए। लेकिन आप उसे धोइएगा मत, धोने से क्या होगा कि उसमें चिपचिपापन हो जाएगा। बाकी सब चीज़ आपको धोकर लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड, चावल, अलसी और चने की दाल हमने ले लिया है। एक और इंग्रेडिएंट इसमें आएगी जो है गेहूँ। तो गेहूँ को यहाँ पर 120 ml के कप से 1 कप ही लेना है और इसे भी अच्छे से धोकर सुखा लेना है पहले। तो आपको इस वीडियो में एक बार देख लीजिएगा तो आपका सौंठ का लड्डू कभी भी ख़राब नहीं होंगे, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होंगे, क्योंकि हम एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझा कर बता रहे हैं जिससे आपका लड्डू ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ चावल का जो क्वांटिटी है वो बढ़ा कर लेना है, बाकी सब एक जैसा लेना है। मतलब कि यहाँ पर 120 ml के कप से हमने चने की दाल, अलसी और गेहूं लिया है और 120 ml के कप से 2 कप चावल लिया है। तो बस आपको कटोरी या गिलास से भी लेना होगा, तो सारा चीज़ एक एक गिलास लेना है और बाकी आपको चावल जो है वो 2 गिलास लेना है। तो यहाँ पर चारों चीज़ हमने ले लिया है। अब उसी कप से यहाँ पर हम ले रहे हैं मूंगफली। तो यहाँ पर मूंगफली का जो क्वांटिटी है अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे अगर आप लीजिएगा तो ना ज़्यादा होंगे और ना ही कम होंगे। यहाँ पर 120 ml के कप से आधा कप हमने लिया है उजला तिल। तो यहाँ पर तिल को भी आपको अच्छे से धोकर सुखा लेना है। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा अभी पानी इसमें दिख ही रह रहा है, क्योंकि हमने अभी अभी इसे सूखने के लिए रखा था। तो इसे अभी रखते हैं साइड में। और यहाँ पर हमने 4 गुड़ लिया है जिसे हम तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमें चीनी का थोड़ा सा भी यूज नहीं करना है, मीठा के लिए हमें गुड़ ही डालना है। तो हमने जितना क्वांटिटी में सारा चीज़ लिया है उतना में आपका 20 से 25 लड्डू सौंठ के आराम से तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर 20 से 25 लड्डू को मीठा करने के लिए आपको 4 मतलब यहाँ पर गुड़ डालना पड़ेगा। तो ये 4 गुड़ आपका 500 ग्राम है, तो आप उसी अनुसार अपना गुड़ ले लीजिएगा। यहाँ पर गुड़ को इस तरीके से आप छोटे छोटे टुकड़े कर लें कि इसे मतलब मेल्ट करने में आसानी हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, गुड़ को इसी तरीके से आप सारा तोड़ लीजिए। और फ्रेंड्स, एक बात का तो गारंटी है कि आप अगर मेरा वीडियो देखकर सही नाप के साथ ये लड्डू बना लिए तो आपका लड्डू कभी भी ख़राब नहीं होंगे बनाएंगे तो। और पूरे ठंड आप इसे खा सकते हैं, इसे स्टोर करके रख सकते हैं बिना डरे हुए। और एक लड्डू आप अगर डेली खाएंगे तो ठंड में कोई भी बीमारी नहीं होगी, मतलब कि ना खांसी होगी ना सर्दी होंगे। तो सारे गुड़ को यहाँ पर तोड़ लिया है, तो इसे अभी रखते हैं साइड में। और एक हम लेंगे खलौटी, इसमें डालेंगे आधा कप हम सौंठ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चावल दाल का मतलब जितना क्वांटिटी हमने लिया है उतना में आपको 50 ग्राम इसे डालना ही डालना है।
तो फ्रेंड्स ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं कि गर्मियों के दिनों में अदरक को सुखा लेते हैं, उसी को सौंठ बोलते हैं। तो आप भी अगर क्या कीजिएगा कि अभी तो ठंड में ख़रीद कर मंगा लीजिएगा लड्डू बनाने के लिए, और गर्मी का मौसम आए तो अदरक ज़्यादा मंगाकर उसे सूखने के लिए रख दीजिएगा। 1-2 मंथ बाद वो अच्छे से सूख जाएगा, तो उसी को हम सौंठ बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले सौंठ को इस तरीके से तोड़ लेते हैं, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, जिससे कि इसका पाउडर बनाने में आसानी हो। तो इस तरीके से आपको तोड़ लेना है सारा सौंठ को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने सारे सौंठ को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसे भी अभी रखते हैं हम साइड में। और यहाँ पर हमने 120 ml के कप से ही आधा कप किशमिश लिया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ड्राई फ्रूट्स में मूंगफली और किशमिश लिया है सिर्फ। आप चाहे तो यहाँ पर काजू पिस्ता भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग के घर में नहीं डलता है, इसलिए हम नहीं डाल रहे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 120 ml के कप से ही आधा कप से भी थोड़ा सा कम ही हमने यहाँ पर हल्दी लिया है, हल्दी का पाउडर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहे तो घर का जो चम्मच होता है डेली यूज खाने वाला, उससे आप 2 बड़े चम्मच यहाँ पर हल्दी पाउडर ले सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। और नहीं तो जिस कप से मतलब सारा चीज़ नापिएगा उस कप से आधा कप से भी थोड़ा सा कम लीजिएगा। सारी बातें मैं अच्छे से बता रही हूँ जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलते हैं अब गैस की तरफ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स गैस को ऑन करते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी बर्तन ले मोटे तली का बर्तन लीजिएगा, क्योंकि हमें इसमें अब सारे चीज़ों को भुनना है। तो यहाँ पर कढ़ाई जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है, तो सारा इसमें चावल डालेंगे और चावल को हमें अब भुनना है। तो चावल को हमें इतना भुनना है कि सारे चावल पे हल्का हल्का सा गोल्डन सा कलर दिखे, तभी आपका जो लड्डू बनकर तैयार होगा वो बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ों को इसी तरीके से भुनना है कि हल्का हल्का गोल्डन सा कलर आ जाए सारे पर। तो यहाँ पर चावल का आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है पहले से, और चावल पे थोड़ा थोड़ा सा कलर आ गया है गोल्डन सा। तो अब यहाँ पर सारा चावल हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने सारे चावल निकाल लिया है। तो आप यहाँ पर चावल का कलर देख सकते हैं, हल्का हल्का चावल पे गोल्डन सा कलर आ गया है। तो बस इतना ही आपको भुनना है चावल को। अब उसी कढ़ाई में हम गेहूं को भी भून लेते हैं। तो गेहूं को भी आपको उतना ही भूनना है जितना हमने चावल को भुना है। हल्का हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तभी हम गेहूं को भी निकाल लेंगे। तो सारी चीज़ों को इसी तरीके से भून लेना है पहले, उसके बाद ये सारी चीज़ों का हमें पाउडर बनाना है। तो फ्रेंड्स आपने सौंठ का लड्डू बहुत तरीके से देखे होंगे और बहुत तरीके से बनाए भी होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से बना कर देखिएगा, मतलब कि मेरे तरीका से। आपकी तारीफ में 4 चांद लगेंगे घर में और सबको पसंद आएगा, ये मेरा गारंटी है, अगर आप मेरे तरीका से बनाएं तो। और हमने एक एक चीज़ इसमें इतने अच्छे से बताया है कि जो लड्डू कभी नहीं बनाए होंगे सौंठ के वो भी बना लेंगे। तो यहाँ पर गेहूं का जो कलर है वो चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं पॉपकॉर्न की तरह गेहूं में से बबल्स टाइप से आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर गेहूं का कलर भी चेंज हो गया है और गेहूं का मतलब अंदर से भी कच्चापन दूर हो गया है। तो यहाँ पर हल्का सा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो गेहूं को हमने निकाल लिया है। अब हम चने की दाल को भी उतना ही भूनेंगे कि जिससे इस पर भी गोल्डन सा कलर आ जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं चने की दाल का भी कलर चेंज हो गया है, हल्का सा गोल्डन सा कलर आ गया है सारे चने की दाल पर। तो अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। तो चने की दाल को यहाँ पर निकालने के बाद उसी कढ़ाई में हम यहाँ पर अलसी को भी भून लेते हैं। तो अलसी को भी हमें उतना ही भूनना है जितना हमने सारी चीज़ों को भुना है। तो यहाँ पर आपको तो कलर उतना अच्छे से दिख नहीं पाएगा वीडियो में, फिर भी आपको यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट तक अलसी को भुनना है, जैसे हमने भून लिया है। आप देख सकते हैं अलसी से पॉपकॉर्न की तरह बबल्स टाइप से आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अलसी को भून लिया है। अलसी का आप कलर देख सकते हैं पहले से चेंज दिख रहा है, आपको डार्क गोल्डन ब्राउन दिख रहा है। तो बस इतना ही आपको भी भुनना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपको कलर नहीं समझ में आ रहा है अलसी का, तो कुछ नहीं करना है, बस टाइम के अनुसार 1 से 1.5 मिनट तक अलसी को भून लेना है। तो यहाँ पर अलसी को भी अब निकाल लेते हैं। हम मूंगफली को भी भून लेते हैं। तो मूंगफली को भी आपको गोल्डन ब्राउन तक भुनना है, जिससे मूंगफली का कच्चापन दूर हो जाए और मूंगफली का छिलका जो है वो हटाने में आसानी होता है भुनने के बाद।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स मूंगफली का जो कलर है आप देख सकते हैं, मूंगफली को हमने अच्छे से भून लिया है, गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। तो सारे मूंगफली को यहाँ पर निकाल लेते हैं और इसी कढ़ाई में हम यहाँ पर सफ़ेद तिल को भी भून लेते हैं। तो हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए तब तक से सफ़ेद तिल को भूनें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ हमें सौंठ के लड्डू में डालना है तो भूनकर ही डालना है। यहाँ पर सफ़ेद तिल को भी हमने भून लिया है, जिससे इसका कच्चापन भी दूर हो गया है, हल्का सा कलर भी आ गया है। तो अब आती है लास्ट में हल्दी और सौंठ भूनने की बारी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सौंठ को भून लेते हैं। बस हमें थोड़ा सा भूनना है इसे 7 से 8 सेकंड तक, जिससे आप देख सकते हैं सौंठ से धुआं टाइप से आ रहा है। तो बस इतना ही आप भून लीजिएगा कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सारी चीज़ भूनकर इसलिए डालना है कि यहाँ पर सौंठ के लड्डू को हम स्टोर करके रखेंगे तो जल्दी से ख़राब नहीं होंगे, उसमें कोई भी स्मेल नहीं आएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने सौंठ को अच्छे से भून लिया है, जिससे आप देख सकते हैं सौंठ से थोड़ा सा धुआं टाइप से आ रहा है। तो अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। और लास्ट में अब आती है हल्दी को भूनने की बारी। तो यहाँ पर फ्लेम को एकदम लो कर देंगे, क्योंकि हल्दी बहुत ही जल्दी भून जाते हैं, कलर बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। तो यहाँ पर फ्लेम को लो कर दे या बंद कर दे, क्योंकि हमने मोटे तले का कढ़ाई यूज किया है, जिससे यहाँ पर हल्दी का कलर खुद पे खुद आ जाएगा गैस बंद होने के बाद भी। लेकिन यहाँ पर हमने लो फ्लेम रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्दी का जो कलर है वो पहले से चेंज हो गया है। तो बस हमें हल्दी को भी इतना ही भूनना है। तो अब हम यहाँ पर सारे हल्दी को निकाल लेते हैं प्लेट में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है, गोल्डन सा कलर आ गया है सारी चीज़ों पर। तो अब हमें पाउडर बनाना है चावल का, गेहूं का और चने की दाल का, अलसी का। तो एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें सबसे पहले चावल डालेंगे। तो ये सारी चीज़ों को भूनने का ये भी एक फ़ायदा होता है कि जो पाउडर हम बनाएंगे आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पर पहले हम चावल का पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं चावल का जो पाउडर है वो हमने बना लिया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको पाउडर बनाना है। चावल को एकदम ज़्यादा नहीं पीस लेना है आपको, एकदम मतलब कि जो बारीक वाला सूजी मिलता है ना मार्केट में, बिल्कुल उस तरीके से रखना है आपको। इससे मोटा भी मत ज़्यादा रखिएगा और ना ही ज़्यादा स्मूथ कीजिएगा, बस एकदम जो बारीक वाला सूजी मिलता है उस तरीके से रखिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड चावल को अभी निकाल लेते हैं। बड़े वाले ग्राइंडिंग जार में अच्छे से पीस नहीं रहे थे, इसलिए हमने छोटे ग्राइंडिंग जार में कर लिए। यहाँ अलसी को भी पीस लेते हैं। तो यहाँ पर अलसी को आप ध्यान से पीसिएगा, ज़्यादा मत पीस दीजिएगा, इसे ऑन ऑफ करके ही पीसिएगा, क्योंकि अलसी बहुत ही जल्दी पीस जाते हैं। इसे एकदम स्मूथ पाउडर नहीं बनाना है, इस तरीके से आपको दानेदार टाइप से इसका पाउडर रखना है। तो इसे भी अभी रखते हैं प्लेट में। और यहाँ पर हम गेहूं का भी पाउडर बना लेते हैं। तो ये सारे चीज़ का भूनकर पाउडर बनाने से पाउडर बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमने गेहूं को भी पीस लिया है। तो ये हमारा आटा तैयार हो गया है। उस चने की दाल को भी हमने अच्छे से पीस लिया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको चावल, गेहूं और चने की दाल को अच्छे से पीस लेना है, लेकिन अलसी को आप मतलब स्मूथ मत पीसिएगा, थोड़ा सा दानेदार टाइप से रखिएगा। यहाँ पर अब सौंठ को भी हम इसका पाउडर बना लेते हैं। तो सौंठ का भी हमने पाउडर बना लिया है। अब हम लेंगे एक बड़ा सा परात, उस पर रखेंगे एक छन्नी और सारी चीज़ों को, जो भी चीज़ हमें डालना है, मतलब कि जो भी चीज़ का हमने पाउडर बनाया है वो सारा चीज़ को हमें छान कर लेना है। इस तरीके से हम छान लीजिएगा कि इसमें कोई भी लम्स हो, मतलब जो चीज़ नहीं पीसे हो वो निकल जाए। तो इस तरीके से जो भी निकले उसे आप हटा दीजिएगा। तो यहाँ पर चावल को हमने छान लिया है। इसी तरीके से हम यहाँ पर अलसी को भी छान लेते हैं और गेहूं, चने की दाल को भी छान लेंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं अलसी में से भी जो भी थोड़ा सा निकला है इसे हम साइड कर लेते हैं और गेहूं और चने की दाल को भी इसी तरीके से हम छान लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक आपको अगर आज की रेसिपी पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और नहीं पसंद आए तो बिना टेंशन लिए इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन कर ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर हम सारा किशमिश डालेंगे, इसमें जो तिल हमने भून कर रखा था वो सारा डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे हल्दी जो भुना हुआ है वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने बादाम का जो छिलका है वो हटा लिया है, इसे ऑन ऑफ करके थोड़ा सा हम चला लेते हैं, जिससे इसका मतलब 3 से 4 टुकड़ा हो जाए। तो इस तरीके से आप चला लीजिएगा ग्राइंडिंग जार में डालकर।
तो सारा हमने मूंगफली भी डाल दिया है और लास्ट में अब सौंठ का पाउडर डालने की आती है बारी। तो यहाँ पर सौंठ का पाउडर भी आप इस तरीके से छान कर डालिएगा कि इसमें कोई भी लम्स हो वो निकल जाए। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को डालने के बाद अब यहाँ पर अच्छे से कर लेंगे सारी चीज़ों को मिक्स। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब चलना है गैस की तरफ। अब यहाँ पर आपको आधा कप देसी घी गरम करना है। जिस कप से हमने सारा चीज़ लिया है बिल्कुल उसी कप से हमें लेना है यहाँ पर आधा कप देसी घी। देसी घी का यहाँ पर क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखेंगे हम, क्योंकि इसे हम खुशबू के लिए डालेंगे। अगर यहाँ पर मोइन के लिए देसी घी डालेंगे ना तो वो क्या होगा कि हम स्टोर करके रखेंगे तो टाइट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देसी घी जम जाता है। यहाँ पर जब देसी घी अच्छे से गर्म हो जाए, एकदम आप देख सकते हैं धुआं टाइप से आ रहा है, तब हम उसी में इसे डालेंगे, मतलब कि यहाँ पर चूरन में सारा डालेंगे। यहाँ पर देसी घी डालने के बाद हम पहले अच्छे से करेंगे मिक्स। यहाँ पर सारे चूरन में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से देसी घी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मिक्स करने के बाद अभी इसे रखते हैं साइड में और फिर से चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा भी नहीं डालना है, इसमें डालना है सरसों का तेल। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें सरसों का ही तेल डालना है। तो आधा कप हमने देसी घी डाला है और 120 ml के कप से 1 कप हमने सरसों का तेल डाल रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मस्टर्ड ऑयल जो है वो अच्छे से एकदम धुआं आने लगे ऑयल से तब हमें डालना है। थोड़ा सा भी मतलब ऑयल जो है वो कच्चा नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल से एकदम अच्छा सा धुआं आ रहा है। तो अब यहाँ पर गैस को करेंगे बंद और ये सारा तेल को हमें इसी में डाल देना है। उसके बाद इसे अच्छे से करना है हाथों से मिक्स। स्पून से आप मत कीजिएगा, इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करें कि सारे चूरन में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने हाथों से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देख के अभी से ही लग रहा होगा कि ये तो अभी ही लड्डू बन जाएगा, तो इसमें हम मीठा के लिए गुड़ कैसे डालेंगे। लेकिन हमने यहाँ पर सारी चीज़ पीस कर डाले हैं, तो वो आप देखिएगा सारा आपका गुड़, ऑयल, घी जो भी डाले हैं वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पर गुड़ को अब अच्छे से मेल्ट करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि गुड़ का हमें एकदम चाशनी नहीं बनाना है। यहाँ पर आपको 3 कप उसी कप से पानी डालना है। तो यहाँ पर 500 ग्राम गुड़ में आपको 120 ml के कप से 3 कप पानी डालना है। गुड़ को अब अच्छे से मेल्ट होने देते हैं और एक बॉयल आने देते हैं गुड़ में। एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमें इसका चाशनी नहीं बनाना है, नहीं तो जो लड्डू बनेगा वो टाइट होना शुरू हो जाएगा अगर स्टोर करके रखिएगा तो इस तरीके से मिक्स करते हुए आप देख सकते हैं गुड़ का जो चाशनी है वो हमारा बनकर तैयार हो गया है। हमने इसे ज़्यादा नहीं पकाया है, बस एक बॉयल तक पकाया है। उसी से आप देख सकते हैं यहाँ पर चाशनी टाइप से बन गया है। आप देख सकते हैं हाथों में थोड़ा सा जो गुड़ का चिपचिपापन है वो हो रहा है बस। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं गुड़ की जो एक तार की चाशनी होती है वो भी नहीं बन रहा है, बस हाँ उंगली जो है वो एक दूसरे में चिपक रहा है बस। गैस को कर दे बंद और ये सारा जो चूरन में हमें गुड़ का जो चाशनी है वो डालना है। तो आप थोड़ा सा अभी रख लीजिएगा, थोड़ा सा बाद में हम यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी हम मिक्स करके देख लेते हैं कि इसमें अगर डलेगा तभी डालेंगे, नहीं डलेगा तो नहीं डालेंगे। इतना ही पर स्किप करेंगे क्योंकि हमें लड्डू बनाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं, तो आपको तो लग रहा होगा कि ये हलवा टाइप से अभी हो गया है तो इसका लड्डू बनेगा कैसे। लेकिन फ्रेंड्स आप घबराइएगा मत, बस यहाँ पर आपको देना है टाइम, कम से कम 2 से 3 मिनट दीजिएगा, तभी आप देखिएगा कि ये सारा गुड़ का जो चाशनी है वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगा चूरन। इस तरीके से आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट ही हुआ है और सारा जो गुड़ का चाशनी है वो एब्जॉर्ब कर लिया है। तो जो गुड़ का चाशनी बचा है उसे भी हम डालेंगे, ये सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। थोड़ा सा भी यहाँ पर अगर हम कम ज़्यादा किए ना तो वो स्टोर करने के बाद आपका जो लड्डू है वो टाइट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अभी तो आपको थोड़ा सा गीला टाइप से लड्डू दिखेगा, लेकिन इसे हम स्टोर करके रखेंगे तो ये अपना शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने अच्छे से कर लिया है मिक्स। तो अभी तो आपको दिख रहा होगा कि हलवा टाइप से दिख रहा है, अभी लड्डू बनने का कोई चांस ही नहीं है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको टाइम देना है कम से कम 5 मिनट इसे सेट होने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 5 मिनट बाद सारा चूरन जो है गुड़ का चाशनी को एब्जॉर्ब कर लिया है और कितना अच्छा डो जैसा बनकर तैयार हो गया है। तो बस अब हमें कुछ नहीं करना है, इस तरीके से अच्छे से करना है मिक्स
और उसके बाद इसका हमें लड्डू बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स गुड़ का जो चाशनी है आप भी मतलब बेझिझक डालिएगा, थोड़ा सा भी डरिएगा मत, क्योंकि ये सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। बस इसे 3 से 4 मिनट तक आप रेस्ट पर छोड़िएगा तो सारा एब्जॉर्ब करके एक डो जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब आप बॉल बनाएं इस तरीके से, मतलब कि लड्डू बनाएं, तो हाथों में आपका ऑयल चिपकना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। हाथों में थोड़ा बहुत ऑयल लगेगा लड्डू से, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि हाथों में अगर लगेगा तो इसे कितना भी दिन तक स्टोर करके रखेंगे तो लड्डू जो है वो सॉफ्ट सा रहेगा, मतलब कि एकदम नरम रहेगा, टाइट थोड़ा सा भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको सारा जो डो जैसा बना है चूरन का, उसका आपको लड्डू तैयार करना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम सारा लड्डू पहले तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार ज़रूर इस सौंठ के लड्डू को बना कर देखिएगा, क्योंकि ये इतने अच्छे लगते हैं इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ही सारे इंग्रेडिएंट डलते हैं और बहुत ही मेहनत करके डलते हैं, तभी आपका जो सौंठ का लड्डू है वो खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सुंदर सुंदर सा सारा हमने लड्डू एक साइज में बनाकर तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार ज़रूर इस लड्डू को आप घर में बनाइएगा मेरे तरीक़ा से, और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और ठंड के मौसम में एक बार बना लिए और पूरे ठंड आप बिना डरे इसे स्टोर करके रखिए और पूरे ठंड खाइए और बीमारियों से दूर रहिए। ना सर्दी होंगे ना खांसी, एक लड्डू आप डेली खाइए, सेहत भी अच्छे रहेंगे। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए सौंठ की लड्डू की तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरीके के नई नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।